आप सभी लोगों को जय हिंद। तो आज से करीबन 33 दिन बचे हुए हैं हमारे यूजीसी नेट के पेपर को। तो मैं हायर एजुकेशन पढ़ रहा था, उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा तो सोचा आइए साथ में सॉल्व कर लेते हैं उसको। मैंने तो पहले ही सॉल्व करके रखा है, तो इसे वीडियो आप पॉज करोगे, इसको सॉल्व करोगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है, द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे नाउ कॉल्ड मुंबई वॉज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। किस साल हुआ था? आप इसको सॉल्व करो, फिर मैं ये स्क्रैच कार्ड जो मैंने बनाया है रेड कलर का, इसको इरेज करता हूँ, फिर आंसर पता चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका उत्तर आइए देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1857। अब इसको याद करने का ट्रिक अगर मैं बताऊं तो 1857 याद रखो कि 1857 में और कुछ हुआ था। क्या हुआ था बताओ? रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ है ना भाई। बस याद रखो कि जब रिवोल्ट हुआ था उसी टाइम यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे भी इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगर जिसको एक्सप्लेनेशन पढ़ना है ये पढ़ लेना इधर से। चलो आओ सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक और हायर एजुकेशन के सारे क्वेश्चंस हैं और इसके नोट्स कर लेना। ये तो बहुत ईजी है, मतलब समझ ही गए हो इसको। चलो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको नोट्स भी बना लेना, अभी नीचे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, तो वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, इसको सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स established a system of education in India aimed at providing education to the masses during the colonial era। कौन सा ऐसा एजुकेशन, इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है? पहले आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर ये जो स्केच कार्ड लाए हूँ उसको इरेज करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका उत्तर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है, द वुड डिस्पैच। अगर कोई यूपीएससी वगैरह या पीसीएस का भी तैयारी कर रहा है तो उसको पता होगा ये चीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, जैसे पढ़ना है इसको। द वुड डिस्पैच 1854, इसे हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी बोलते हैं इन इंडिया, एंड लेड द फाउंडेशन फॉर द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन मेजर सिटीज़। ठीक है, अच्छी बात है। आइए तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हायर एजुकेशन का। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इसको पढ़ लेना। What was the main purpose of the education system introduced by the British during the colonial period? तो इन चार ऑप्शन को देखो। टू फॉस्टर नेशनलिस्ट आइडियाज, अच्छा ये कॉमन सेंस से ये एलिमिनेट हो जाएगा। टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। टू क्रिएट ए क्लास ऑफ क्लर्क टू असिस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस। टू प्रमोट इंडिजनाइजेशन ऑफ नॉलेज। तो इसको आप सॉल्व करो, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर आपको लगता है? तो है वो बी। ये तो भाई वो नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद की भावना क्यों डेवलप करना चाहेंगे? तो ये तो वैसे ही, और ऐसे भी याद रखो कि अगर ब्रिटिशर्स से कुछ रिलेटेड आता है कि वो पॉजिटिव इंडियंस के लिए कर रहे हैं, मोस्टली वो क्वेश्चन गलत ही होते हैं, क्योंकि वो अधिकतर नेगेटिव चीज़ ही भारतीयों के लिए करेंगे। तो ये ऐसे गलत है। टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्यों करेंगे भाई? वो इंडस्ट्री भारत का तो रेन कर रहे थे, ख़राब कर रहे थे, कर ही नहीं सकते हैं। टू क्रिएट ए क्लास ऑफ क्लर्क, हाँ भैया वो क्लास ऑफ क्लर्क क्रिएट करना चाहते थे कि वो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को सर्व करें। तो ये हो सकता है, चलो हम लोग मान लें कि हो सकता है इसका आंसर। टू प्रमोट इंडिजनाइजेशन ऑफ नॉलेज, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर भी ऐसे भी बी ही है। तो ये याद रखो। यहाँ से जो हम लोग लर्निंग ले सकते हैं, वो लर्निंग यही ले सकते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स से कुछ पूछा गया और वो बात करता है कि भारत के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए कि भारतीय विकास कर सकें, तो ऐसे स्टेटमेंट अधिकतर गलत ही होंगे, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के लिए तो कोई अच्छा काम ज़्यादातर तो किया नहीं, अगर किया भी है तो बहुत छोटा मोटा, और वो भी इनडायरेक्टली उनको ही बेनिफिट करता था। अगर ट्रेन का आप लोग बोलेंगे तो इनडायरेक्टली तो उनको ही बेनिफिट करता था। वो दूसरी बात है कि बाद में चल के वो इंडियंस ने उसको यूज़ किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी हायर एजुकेशन का है, पहले आप लोग क्वेश्चन इसको पढ़ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन द कॉलोनियल इंडिया वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इससे पहले आप पॉज करके सॉल्व कर लो। अगर आप सॉल्व कर लिए हैं तो चलिए आंसर भी अब देख लेते हैं। तो आंसर है द ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द एजुकेशन सिस्टम इन कॉलोनियल इंडिया वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। वो ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, जो ब्रिटिशर्स के एक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे, वैसे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम, बाकी सारे सिस्टम उन्होंने वैसे ही बना दिए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने भी आपको बोला था कि वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लेना और ज़रूर से ज़रूर कर लेना, फिर ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो अभी देखो फिर आप सब लोग के सामने ये फिर यहाँ पे भी रिपीट हुआ है।
तो इसका आंसर देख लो क्या होगा, पहले पॉज करके सॉल्व कर लो। ये 4 ऑप्शंस हैं। इट इंट्रोड्यूस द प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस इंडिया, अच्छा। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, अच्छी बात है। इट रिकमेंडेड द टीचिंग ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस इन स्कूल्स, अच्छा। इट एम्फेसिस्ड द एजुकेशन फॉर वुमेन एंड सोशल रिफॉर्म्स, इसमें तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें कर दी गई हैं। अब आंसर देख लेते हैं क्या है। तो आंसर इसका है बी, और बी है क्या, इट लेड द फाउंडेशन फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, क्योंकि हमने उसका अगर एक्सप्लेनेशन भी देखा होगा ध्यान से तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर लेते कि भाई इसने फाउंडेशन रखा था, नींव रख दिया था भारतीय एजुकेशन व्यवस्था का। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, इसका नोट्स बना लेना, इस पर क्वेश्चन फिर रिपीट हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, who also played a key role in reforming the colonial education system। ये बहुत ही शायद इजी क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्टली आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देख लो, याद रखो, हो सकता है रिपीट हो सकता है और हो सकता है ना भी रिपीट हो, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये 2 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं आपको अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो इनडायरेक्टली आपको एलिमिनेट करने में तो बेशक ही ये आपको फ़ायदा करेगा ही करेगा। तो चलिए पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये एक्ट दिया गया है, ये एक्ट है और इसके बगल में दिया गया है उसके ईयर्स कब आया था, तो आप लोग उसको मैच करिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें तो पहले से इसने दे दिया है। चलो ठीक है, अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया, आइए आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है ए। तो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835, ये पहले से इसमें दे रखा है। तो चलो, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ही है। इसमें कुछ गलत होगा मुझे लग रहा है, चलो ठीक है, अभी तो छोड़ दो जो गलत है उसमें। बस इसमें क्या हम लोग सीख सकते हैं वो ये सीख लो, इस चारों पे हम एक शॉर्ट नोट बना लें कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक्ट 1835 कौन लाया था। तो इसे प्राइमरी मैकुले से इंस्पायर्ड था, वाज इंट्रोड्यूस इन 1835 एंड फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन भारत में। तो इंडियन एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 जो आया था वो भारत में इंग्लिश पढ़ाने पे जोर देता था, ठीक है, इंस्पायर करता था कि भैया अंग्रेजी सब लोग पढ़ो लिखो। इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835, और फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट of 1904 आया। दिस एक्ट was passed in 1904 to regulate the functioning of universities in India, ensuring the government control। तो यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904 जो आया था वो यूनिवर्सिटीज़ पे ज़्यादा फंक्शनिंग और कंट्रोल रखने के लिए आया था। फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन जिसे बोलते हैं, 1964 में आया था, और इसे इस्टेब्लिश द कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश इन 1864 रिकमेंडेड रिफॉर्म फॉर द नेशनल एजुकेशन सिस्टम इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। भारत के जब आज़ाद होने के बाद इसे एस्टेब्लिश किया गया था और उसके ही रिफॉर्म के बारे में ये रिकमेंडेशन देता है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो इसमें क्या बातें की गई हैं ये देख लो। ये पास्ट हुआ था कब, 1813 में, 1813 में। एलोकेटेड फंड फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, कितना किया था, 1 लाख रुपया इन्होंने किया था। वो दूसरी बात है, एलोकेट किया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ ऐसा कोई खास काम ये लोग किए नहीं थे। तो अभी ईयर याद रखो कि अगर आता भी है कि इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था, तो 1904 में आया था, कोठारी कमीशन 1864 में, और ये तो इंडियन एजुकेशन एक्ट 1835। तो इन फ्यूचर भी अगर कोई क्वेश्चन आता तो हम उसे एलिमिनेट कर लेंगे आसानी से। आ जाओ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसे आप लोग सॉल्व करने को पहले ट्राई करो। ये रहा आपका क्वेश्चन और ये आपके चारों ऑप्शन। तो अभी तो वुड डिस्पैच फिर यहाँ पे आ गए हैं भाई साहब, और वो इंडियन एजुकेशन एक्ट भी आ गया है। चलो इसको सॉल्व करो आप लोग अभी। चलो, तो अभी अगर आप लोग देख लिए होगे तो वुड डिस्पैच का हमने बात किया है। अगर कहीं पे भी फाउंडेशन की बात कर रही है तो मुझे लगता है वही आंसर होगा, और आंसर अगर हम चेक करते हैं तो बिल्कुल वही आंसर भी है उसका, ए का 2 ही है। लेट द फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन आ रहा है तो वुड डिस्पैच पर आंख बंद करके मान लो निशान। द स्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम एम्फेसिसिंग द प्राइमरी एजुकेशन एंड क्रिएटिंग यूनिवर्सिटी इन मेजर सिटीज़। तो ए का क्या होगा, ए का भाई 2 होगा, ठीक है। हंटर कमीशन ने क्या किया था, हंटर बी का 3 है, फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन एंड रिकमेंडिंग हायर एजुकेशन रिफॉर्म। ऊपर ही देखे थे हम लोग अभी, तो ये 3 ऊपर क्या देखे थे, हंटर कमीशन था, अच्छा कोठारी कमीशन था, सॉरी।
तो हंटर कमीशन क्या बोलता है, वो हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स लाया था, मतलब 12 के बाद जो पढ़ाइयाँ होती हैं वहाँ पे, या 12th में भी बोल सकते हैं, हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स अधिकतर 12 के बाद जो पढ़ाई होती है उसमें जो रिफॉर्म्स होते हैं वो इसने रिकमेंड दिया था। इंडियन एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835, सी का क्या है, सी का 4 होगा, एम्ड एट प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन, तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया था। और डी का होगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो वर्नाकुलर की बात की गई होगी कुछ, तो इसमें वर्नाकुलर प्रेस भी है। तो ये आज का क्वेश्चन था। आगे अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो ये आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, यहाँ से आप नोट्स कर सकते हो जो आपको करना हो। और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला हायर एजुकेशन या किस टॉपिक किस यूनिट से क्वेश्चन सॉल्व करें, जो रिपीटेड क्वेश्चन आते रहते हैं PYQ, वो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।